जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के अंग जानेंगे और त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या है। तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, देखिए त्रिभुज, त्रि यानी तीन और भुज यानी भुज। तो इसको हम कैसे कहेंगे, तो यानी तीन भुजाओं से घिरे समतल सतह को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। त्रिभुज, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ये होगा तीन भुजाओं से घिरे समतल सतह को त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों ये था त्रिभुज के परिभाषा। अब दोस्तों जानेंगे त्रिभुज के अंग। तो दोस्तों अगला टॉपिक है त्रिभुज के अंग। तो दोस्तों त्रिभुज के अंग में देखिए इसमें कौन क्या क्या आता है। तो इसमें त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और दोस्तों इसमें नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि इसमें तीन भुजा भी होता है। तो लिखेंगे इसमें तीन भुजाएं होते हैं दोस्तों, और इसमें तीन शीर्ष भी होते हैं। इसमें तीन शीर्ष होते हैं। तो दोस्तों ये था त्रिभुज के अंग। अब दोस्तों अब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये त्रिभुज जो है इसको सूचित करते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज का संकेत देखिए, त्रिभुज का संकेत दोस्तों ये है, इसके द्वारा त्रिभुज को सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों आप जानेंगे, देखिए आप बताए हैं त्रिभुज के अंग। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं और उसके माध्यम से जानेंगे कि उसमें कौन भुजा है, कौन कोण है तथा कौन शीर्ष है। ठीक, तो दोस्तों ये त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले कोण है, तो देखेंगे कोण इसमें कौन है। तो देखिए ये कोण है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो 1 2 3 कोण हुआ। तो इसका अगर हम नाम देना चाहें तो कोण A दे सकते हैं इसका नाम, या नहीं तो आप इस कोण का नाम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कोण BAC। देखिए दोस्तों जिस कोण का मान आप लिखना चाहते हैं या जिस कोण को लिखना चाहते हैं उसको आप बीच में रखेंगे। ठीक, तो जैसे देखिए हम लिखे हैं BAC, ये 3 पॉइंट है, हमें इस कोण का नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो A को बीच में रखेंगे जैसा कि हम रखे हैं। तो BAC आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CAB ये भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कोण A हो गया, कोण B, तो कोण B को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण ABC, कोण ABC। और एक कोण ये है तो इसको आप लिख सकते हैं, कोण C को आप लिख सकते हैं कोण BCA। ठीक, तो दोस्तों ये कोण है। अब दोस्तों त्रिभुज में तीन भुजाएं भी होता है। तो तीन भुजा इसमें कौन है, तो देखिए दोस्तों एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। तो
अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए एक भुजा ये है तो इसका नाम क्या है, ए बी। दूसरा क्या है दोस्तों, ये भुजा है तो लिख लेंगे भुजा। तो देखिए दूसरा भुजा कौन है, ये, तो इसका अगर नाम लिखना चाहें तो बी सी होगा। और तीसरा भुजा ये, तो ये ए सी हो जाएगा। ठीक, तो ये त्रिभुज के भुजा है। अब त्रिभुज के शीर्ष, तो त्रिभुज के शीर्ष कौन होते हैं, तो ये जो बिंदु, ये जहाँ पर एक भुजाएं मिल रही है जिस बिंदु पर, वहीं उसका शीर्ष है। तो देखिए ये और ये भुजा यहाँ पे मिल रहा है तो ये शीर्ष हुआ, फिर ये शीर्ष हुआ, फिर ये शीर्ष हुआ। तो इसका शीर्ष कौन है, ए बी और सी। तो दोस्तों ये था त्रिभुज के अंग, त्रिभुज के अंग के बारे में। अब दोस्तों जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या जानेंगे, त्रिभुज के, अगला टॉपिक है त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों त्रिभुज के प्रकार जो है, त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर, दो आधार पर। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। ठीक दोस्तों, त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन दो आधार है। तो देखिए पहला आधार कोण है, कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा जाता है। फिर दूसरा जो आधार है वह है भुजा, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेंगे कोण के आधार पर कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और फिर भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखिए अब कोण के आधार पर कौन कौन है, तो देखिए चलिए लिख लेते हैं कोण के आधार पर। तो दोस्तों कोण के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखे हैं। और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, तो उसका नाम जान लेते हैं। तो देखिए कोण के आधार पर जो पहला है वो न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब दोस्तों तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक, पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये तीन त्रिभुज है कोण के आधार पर। अब देखिए एक एक करके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। तो दोस्तों न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। अगर इसका आप परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों देखिए न्यून कोण क्या होता है। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण लेकर देख सकते हैं, जैसे 15 डिग्री ये 0 और 90 के बीच में है तो ये कौन कोण है, न्यून कोण है। 45 डिग्री, 13 डिग्री। तो दोस्तों आप उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में
जो कोण होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या है? तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों इसको समझ लीजिए, कह रहा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज में 3 कोण होता है, उन तीनों कोणों में कोई भी अगर समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, अब दोस्तों देखिए समकोण क्या है? समकोण किससे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है यानी 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, कोण क्या है? समकोण, और उस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के त्रिभुज को 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे और समकोण से बने त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण सम हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज जान लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण अधिक कोण हो। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों अधिक कोण का मतलब क्या होता है? तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा क्या हो? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम हो। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा किंतु 180 डिग्री से कम हो उस कोण को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए ये समझ में आ गया। अब उदाहरण लेकर देख लीजिए। अब जैसे 105 डिग्री ये 90 डिग्री से ज़्यादा है पर 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसे अधिक कोण कहेंगे। इसी तरह से 113 डिग्री ये भी अधिक कोण है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए ये कोण के आधार पर कंप्लीट हुआ। कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज जो कि आपको हम बता दिए। अब जानेंगे दोस्तों भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों भुजा के आधार पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले आप लिखिए, देखिए भुजा के आधार पर आप लिख सकते हैं पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु
त्रिभुज और दूसरा दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों भुजा के आधार पर ये है त्रिभुज के प्रकार कौन कौन है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए एक एक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो देखिए आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका परिभाषा क्या होने वाला है। ठीक, तो देखिए ये समबाहु, तो सम यानी क्या होता है समान, बाहु यानी भुजा आप लोग जानते हैं, और त्रिभुज यानी तो आप जानते ही हैं। तो सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या हो समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं क्या हो आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो यानी समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसका आप चित्र देख सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो तीन भुजाएं हैं, ये एक भुजा, एक ये भुजा और तीसरा ये भुजा, देखने में तीनों समान है। ठीक, तो ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसके तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा क्या है समद्विबाहु, दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों इसका परिभाषा आप खुद से निकालिए। देखिए ये समद्विबाहु, सम यानी तो समान होता है, द्वि यानी दो होता है, और बाहु यानी होता है भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या हो समान हो। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, जिस त्रिभुज का दो भुजा समान हो, जिस त्रिभुज का दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों चित्र के माध्यम से समझिए, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये और ये भुजा आपस में बराबर दिखाई दे रहा है। पूर्णतः स्पष्ट नहीं है लेकिन देखिए ये लगभग तीनों बराबर दिखाई दे रहा है। चलिए एक दूसरा ले लेते हैं। ये समबाहु है, क्या है ये समबाहु है। इसको देखिए दोस्तों, ये इस त्रिभुज में देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है लेकिन इसकी लंबाई इन दोनों से ज़्यादा है। ठीक, तो इस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक, अब चलिए दोस्तों तीसरा क्या है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम यानी देखिए इसका परिभाषा क्या बनेगा, विषम बाहु, विषम यानी क्या होता है भिन्न अलग, यानी बाहु यानी भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या हो अलग लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जिस
त्रिभुज का तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। जिस त्रिभुज का, यहाँ पे का लिखेंगे, जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं अलग लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं अलग लंबाई की हो, अलग अलग, यहाँ पे लिखेंगे अलग अलग लंबाई की हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जिस त्रिभुज का, तो देखिए दोस्तों ये भी त्रिभुज है, लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है। देखिए इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और है, और इसकी लंबाई कुछ और है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों ये त्रिभुज के प्रकार समझ लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि इसमें जितनी सारी जानकारी दी गई है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।